जय सियाराम। देवशयनी एकादशी व्रत कथा। आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी 17 जुलाई बुधवार को मनाई जाएगी। आपको बता दें कि देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक का समय चतुर्मास कहलाता है। इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। इन दिनों सृष्टि का कार्यभार देवों के देव भगवान शिव के हाथों में होता है। आइए सुनते हैं देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह हमेशा सत्य बोलता था और महान तपस्वी एवं चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा की देखभाल अपनी संतान की तरह करता था। एक बार उस राज्य में अकाल पड़ने से हाहाकार मच गया। राजा को प्रजा की चिंता सताने लगी। एक दिन प्रजा ने राजा से गुहार लगाई कि आप इस स्थिति से बाहर आने का कोई उपाय करें। राजा मानधात भी परेशान हो गए। उनको यह देखा नहीं गया और वे सेना के साथ जंगल की ओर चले गए। वे काफी दिनों तक यात्रा करते रहे और तब जाकर वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वे आश्रम के अंदर गए और अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। अंगिरा ऋषि ने उनसे आने का कारण पूछा। राजा मानधाता ने अंगिरा ऋषि से कहा कि अकाल के कारण उनकी प्रजा परेशान है। अन्न का संकट उत्पन्न हो गया है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। बारिश न होने से यह स्थिति पैदा हो गई है कि इस संकट से निपटने का कोई मार्ग बताएं। इस पर अंगिरा ऋषि ने कहा कि आपको आषाढ़ शुक्ल एकादशी का व्रत विधि विधान से करना चाहिए, जिसमें भगवान विष्णु की पूजा करनी है। अंगिरा ऋषि ने कहा कि इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। आपके अर्जित पुण्य से राज्य में बारिश होगी और अन्न का संकट दूर होगा। प्रजा फिर से खुशहाल हो जाएगी। जो भी इस व्रत को करता है उसके संकट दूर हो जाते हैं। अंगिरा ऋषि को प्रणाम करके राजा मानधाता अपनी राजधानी वापस आ गए। जब आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि आई तो उन्होंने पूरी प्रजा के साथ इस व्रत को विधि पूर्वक किया। विष्णु पूजा की और दान किया। नियम पूर्वक पारायण किया। इस व्रत को करने के कुछ समय बाद उनके राज्य में बारिश हुई, जिससे फसलों की पैदावार भी बहुत अच्छी हुई। उनका राज्य फिर से धन और धान्य वाला हो गया। उनकी प्रजा के दुखों का अंत भी हो गया। कहते हैं मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। धन्यवाद। जय सियाराम।